वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। सिपा सालार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दिफा का इतराफ़। एलामिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद भी खिदमत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान, कहा सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का भी शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वफाकी वज़रा, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस ओहदे के हकदार थे। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी। आलमी बरादरी भारतीय इकदाम का नोटिस ले। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तान को आहनी दोस्त और शराकतदार करार दे दिया। कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे। इसहाक डार आज चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा का इजलास भी आज होगा। गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्जाम झूठ का पलंदा। पाकिस्तान सिखों के मुकद्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफिज। भारत ऐसे हथकंडों से पाकिस्तानी मसाजिद को निशाना बनाने के जारहाना इक़दाम पर पर्दा नहीं डाल सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। टेम्पल की मजहबी कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इस तरह के हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फौज को गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी। भारतीय फौज ने यह प्रोपेगेंडा क्यों किया? तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। नीली वर्दी वाला हो सफेद या खाकी, वतन के लिए कुर्बान होना हमारे लिए एजाज है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियां और बढ़ती आबादी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क दूसरे पर बिला जवाब चढ़ाई कर सकता है? हम दहशत गर्दी के नासूर से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशा। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान दौड़ता हुआ तरक्की करेगा। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी का देश तितर बितर। आलमी सतह पर भारत की साख बहाल करने के लिए बनाया गया वफ्द इख्तलाफात का शिकार। तृणमूल कांग्रेस समेत कई ऑपोजिशन जमातों ने शमूलियत से इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट, माहिरीन के मुताबिक झूठे बयानिए को दुनिया में फैलाने में नाकामी के डर से ऑपोजिशन जमातें हिचकिचा रही हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ मुअस्सर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। FBR और इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा, 70 बरस की बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम जरूरी है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न हो सका। GDP ग्रोथ 2.68% रहेगी। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक सनती शोबे ने टारगेट से ज्यादा ग्रोथ दिखाई। ज़राई शोबा हदफ हासिल न कर सका। मईशत का हजम $411 अरब और फी कस आमदन $1840 रही।
महंगाई और बैरूनी अदायगियों के मसाइल हल हो गए। शरह सूद 22 से गिरकर 11%, बैरूनी कर्जा 100 अरब डॉलर से नीचे आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क में मुआशी सरगर्मियां बेहतर हो रही हैं। महंगाई का हदफ 5 से 7% के दरमियान रहेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। डिजिटल पेमेंट्स का माली हजम भी तेजी से बढ़ रहा है। इस्लामिक बैंकों को अवाम तक रसाई के लिए नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराना होगी। 10 मई के बाद पाकिस्तान नई समत की जानिब चल पड़ा। ग्रीन पासपोर्ट की कदर बढ़ गई। कौम का सर फखर से बुलंद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद करते हैं। पशीन में जलसे से खिताब में कहा अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार की रिहाई का हुक्म। नौ मई मुकदमात बानी PTI ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक बानी वकला के बगैर टेस्ट कराने को तैयार नहीं। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस बाहर आ गई। छह मई को अडियाला जेल में बानी PTI से किसी की मुलाकात हुई, ना ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया, कहा बानी की रिहाई का कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। इन हाउस तब्दीली हमारे कार्ड्स में है और ना ऐसा कोई फैसला हुआ। नौशेर फिरोज में मोरो कौमी शाहराह पर कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, हवाई फायरिंग, मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार, 4 जख्मी। मुश्तइल अफराद फिर जमा हो गए। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। टैंकर को आग लगा दी। पुलिस और ट्रेलर्स पर पथराव, डंडे बरसाए। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। भक्कर और हरूनाबाद में हीट स्ट्रोक के बायस सरकारी स्कूल के 2 बच्चे जा बहक। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान और डेरा गाजी खान में 46, भक्कर 45, गुजरावाला और फैसलाबाद 44 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में 28 मई से 14 अगस्त तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। दोपहर के स्कूलों में कल से तातीलात। सुबह के स्कूल्स में 7:30 बजे से 11:30 बजे तक क्लासेस होंगी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 को छू गया। पेशावर में 41 और कराची में 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ पानी का बहरान। कराची वालों को दोहरी मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली गायब। MQM की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। अली खुर्शीदी कहते हैं एहतजाज का भी कोई असर नहीं पड़ता। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा। कराची में सुपर हाईवे काठोर के करीब डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जा बहक, 7 खवातीन समेत 12 जख्मी। स्टील मिल मोड़ के करीब डंपर ने व्हील चेयर पर बैठे शहरी को रोन डाला। ड्राइवर की फरार की कोशिश, ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पकड़ लिया। गजा में आग और बारूद की बरसात। मजीद 73 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। बच्चे और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। 24 घंटों में 200 से ज़ायद शहादतें। इमदाद की बंदिश से सूरत हाल संगीन। 14,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर पाबंदियों की धमकी। पाकिस्तान की भी निहत्ते शहरियों के कत्लेआम और इमदाद की बंदिश पर शदीद मजम्मत। ईरान को यूरेनियम की अफसूदगी से रोकने की बात हद से तजावुज। अमेरिका ऐसे मुतालबात ना करे जो काबिल कबूल ना हो। हमें यूरेनियम की अफसूदगी के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टूक मौक़िफ़। कहा मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान पहले की तरह कम है। भारत की जगहसाई दुनियाई क्रिकेट में रुसवाई। पाकिस्तानी मैदान उजाड़ने की एक और कोशिश नाकाम। बांग्लादेश ने टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया।
दोनों बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब, मेहमान टीम लाहौर में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। और PSL का फैसला कुन मरहला क्वालिफायर का लाहौर में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाले को एक चांस और मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में जुमेरात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे।